अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये सब्जेक्ट साइंस से क्लास 6 और चैप्टर नंबर 7 और 8 से लिया गया था, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एनर्जी इज़ मेजर्ड इन। एनर्जी जो है हम जूल्स में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो साउंड एनर्जी जो होती है वही वाइब्रेटिंग पार्टिकल से मिलती है या वाइब्रेटिंग बॉडी से, क्योंकि वाइब्रेशन होती हैं तो आपकी वेव्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम हीट। तो ये हीट से जो रिसीव होती है वो थर्मल एनर्जी होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीन दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। डी होगा इसका, एनर्जी कन्वर्टर होते हैं, इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे हमारा सन वगैरह हो गया। नॉन रिन्यूएबल होते हैं फॉसिल फ्यूल, जो हमारे पेट्रोल वगैरह जो निकलता है वो ख़त्म हो सकता है, तो उनको कहते हैं लिमिटेड सोर्सेज होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनर्जी सोर्सेज दैट कैन बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड। तो ये जो हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे, ठीक है। वाटर, सोलर एंड विंड आर एग्जांपल ऑफ। देखिए वाटर, सोलर ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। फॉसिल फ्यूल जो था वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स था। मूविंग कार हैज़, जो कार मूविंग होती है, ठीक है, मूविंग कार में क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड एनर्जी होती है, या ये कह लें कि जो मूव नहीं करती चीज़ें उनमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। जो मूविंग चीज़ें होती हैं, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी मिलती है उनको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये हमारा एनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन, कि एनर्जी इज़ एन एबिलिटी टू वर्क है। हीट इज़ ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सन है, बोथ ए एंड बी है, तो ये फॉर्म ऑफ जो है एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़। जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो सन होता है। मोस्टली एनर्जी हमारी सन से मिलती है। पाकिस्तान में क्वेश्चन नंबर 13 है, इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कितने वेज से होती है। तो 3 वेज से होंगी हमारी। देखें, हाइडल होती है हमारी, न्यूक्लियर होती है और थर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नथिंग इज़ ट्रेवल फास्टर देन। तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्ट जो है स्पीड वो लाइट की होती है। डैश इज़ कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। तो एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन करंट पासेस थ्रू हीटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। एनर्जी देगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, टेप रिकॉर्डर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू। तो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं हमें साउंड देते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी सिस्टम इज़ कॉल्ड। तो लास्ट ऑफ सिस्टम जो है किसी भी एनर्जी का, किसी भी एनर्जी किसी भी सिस्टम में, उसको कहते हैं डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, काइनेटिक एनर्जी हैज़ बिन डेसिपेटेड थ्रू। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डेसिपेटेड थ्रू फ्रैक्शन होती है। 1 किलो जूल हैव टेस्ट जूल्स। देखें 1 किलो जो है, 1 किलो मतलब केजी जो हम कहते हैं, एक्चुअली के जो होता है जूल 100,000 को कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एक तो स्पीड पे करती है, दूसरी मास पे करती है। तो ये दो बोथ ए एंड बी जो है आपके करेक्ट हो गए।
क्वेश्चन नंबर है 23, द डिवाइस दैट स्टोर्स, जो स्टोर्स होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी हमेशा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 24 यही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 25 है एयरप्लेन इज एग्जांपल ऑफ, एयरप्लेन जो है किसका एग्जांपल है, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है एयरप्लेन। क्वेश्चन नंबर 26 है द एनर्जी यू गेन व्हेन यू आर एट हाइट फ्रॉम ग्राउंड, जब हाइट जितना ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। द लाउडर द साउंड लेस एनर्जी इट हैज़, सॉरी डैश एनर्जी इट हैज़, तो इसमें 27 में जो है मोर एनर्जी होगा, ज़्यादा साउंड होगा तो एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी। 28 क्वेश्चन है फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ कॉल्ड, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं, करंट इज़ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हायर एन ऑब्जेक्ट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ऊपर जितना होगा ऑब्जेक्ट तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है डैश एनर्जी डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड एट विच इट ट्रेवल, तो ये लास्ट पढ़ के आए थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी हो। क्वेश्चन नंबर 31 है एनर्जी डैश एनर्जी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबोव ग्राउंड, तो वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। There can be created nor destroyed. Whenever energy is transferred, it is converted from one form to another form. It is itself. This energy is called, ये 32 का जो होगा कांस्टेंट होगा। 33 है एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी वुड बी मूविंग कार पर्सन रीडिंग, तो ये आपका जो होगा मूविंग कार, इसका सही आंसर है। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वुड बी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होगा इसका। अ टॉय कार कैन मूव एंड मेक साउंड एंड रन्स ऑन द बैटरीज, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरीज, बैटरीज में हमेशा केमिकल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रोसेस इन विच टू कंपोनेंट्स आर मिक्सड एंड फॉर्म, तो ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन विच गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड, तो ये आपका 38 का सॉल्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द सॉल्यूट इज कॉल्ड, 39 का ये बी होगा सॉल्वेंट। प्योर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, when solutions use water as a solvent is called aqueous solution कहते हैं उसको। solution is always, तो ये transparent होगा। solution that cannot dissolve any more soluble in it at a given temperature is called, 43 का saturated solution होगा, saturated solution। Solution that can dissolve solute at a given temperature is called unsaturated solution। Question number 45 है muddy water is an example of suspension, solution is 46 है, solution क्या है, homogeneous mixture है ये। Question number 47 है the suspension is opaque, the solubility of solute substance increase, तो इसका होगा एज अ लिक्विड हीट्स अप, ऑप्शन डी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबल इन वाटर, नीचे दिए गए में कौन सा वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल है। ब्लड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ब्लड किसका एग्जांपल है आपका, इसका होगा सी सस्पेंशन। The solubility of some substance like sugar increase with temperature। Question number 53 है डैश इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर है ये, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 the ratio of solute to solvent is high, the solution is concentrated solution, ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 55 है द रेशो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट इज़ लो,
द सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 56 है, डैश आर मिक्सचर इन विच डाइल्यूट्स पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, ये सस्पेंशन है। 57 है, डैश इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कैन बी डिजॉल्व इन 10 grams ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज सॉल्युबिलिटी। द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इज शुगर एंड वाटर। ये क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन? सस्पेंशंस आर कलरलेस। ये ऑप्शन 1 ही ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो ये था सॉल्यूशन। इंशाल्लाह कल फिर मैं क्वेश्चन टेस्ट नंबर 6 का आपको सॉल्यूशन सेंड दे दूँगा सॉल्व, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल टेस्ट भी होगा 7 टेस्ट नंबर, जो तकरीबन रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स हैं वहाँ से लिया जाएगा।